एवरीवन एंड वेलकम टू सी प्रेप वन स्टॉप सोल्यूशन। तो हमने अपना SPM सेट बी का चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था, बट वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें स्टार्ट करना था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से। सो लेट्स स्टार्ट। TQM is improving the quality of organization outputs, including goods and services, through continual improvement of internal practices। मतलब जो TQM का जो कॉन्सेप्ट है, जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक जो मैनेजमेंट का अप्रोच है, उससे क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रही है, चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो, तो वो जो प्रोड्यूस करती है उसका क्वालिटी इंप्रूव करता है थ्रू कॉन्टीन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल प्रैक्टिसेस। जो इंटरनली वो प्रैक्टिस अप्लाई कर रहे हैं, उसकी कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के थ्रू जो आउटपुट होता है उसको इम्प्रूव करता है। दिस इज़ व्हाट TQM इज़। As a part of TQM approach, standards can be set based on both internal priorities or any industry standards currently in place. It is indeed a joint effort of management, staff members, workforce, suppliers to meet and exceed customer satisfaction level. ये वाला जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQ में मिल सकता है। ये वाला इट इज़ इंडीड अ जॉइंट एफर्ट, मैनेजमेंट का एफर्ट है, स्टाफ मेंबर्स का एफर्ट है, वर्कफोर्स का एफर्ट्स है, और सप्लायर्स का, टू मीट एंड एक्सीड, मीट करो और एक्सीड करो कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको। ठीक है, तो ये आपको MCQ में आ सकता है। आपको ये लाइन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको TQM टिक करके आना है। Industry standards can be defined at multiple levels and may include production of items to an understood norm or adherence to various laws and regulations governing the operation of the particular business. It was originally applied in manufacturing areas and used in that for a number of years. ये इट वॉज ओरिजिनली पहले मैन्युफैक्चरिंग एरिया में अप्लाई हुआ था एंड उसमें यूज़ हुआ फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। TQM इज़ नाउ बिकमिंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ जेनरिक मैनेजमेंट टूल एंड नाउ इज़ अप्लाइड टू सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछ सकते हैं कि TQM कौन सी वाली इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। तो पहले जब ये TQM स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में लगता था, लेकिन अब TQM इज़ नाउ बिकमिंग रिकॉग्नाइज एज अ जेनरिक मैनेजमेंट टूल, और अब वो सर्विस में भी अप्लाई होता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होता है। तो 3 जगह होता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। TQM ऑब्जेक्टिव्स आर टू इरेडिकेट वेस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसीज, मतलब वेस्ट को कम करना और एफिशिएंसी को बढ़ाना, ये TQM के ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू इरेडिकेट वेस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, this is done by ensuring that the production of the organization's product or service is at the first time, जिससे जो प्रोडक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है या सर्विस प्रोड्यूस करता है, पहली बार में एकदम सही चीज़ बन जाए। CIMA defines TQM as integrated and comprehensive system of planning and controlling all business function so that products or services are produced which meet or exceed customers' expectations. TQM is a philosophy of business behavior embracing principles such as employee involvement, continuous improvement at all levels, and customer focus, as well as being a collection of related techniques aimed at improving quality, such as full documentation of activities, clear goal setting, and performance measurement from the customer perspective. अब देखो ये जो बॉक्स था ये कुछ एज सच इंपॉर्टेंट था नहीं, बट फिर भी मैंने एक बार रीड कर दिया कि जिससे आप ये वीडियोज़ देख लो तो उसके बाद आपको खुद से कुछ भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। रीड इसलिए कर दिया कि चलो अगर 0.001% आ जाता है तो मैंने रीड कर दिया, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा तो है नहीं, ये सिंपल लिखा है वही जो मैंने ऊपर समझाया। तो एक बार रीड कर दिया तो आपको ये हो गया कि ये भी गो थ्रू हो गया, ये आपको वीडियो के बाद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। TQM is a comprehensive management system which focuses on meeting owners or customers' needs by providing quality services at a reasonable cost। ठीक है, ओनर्स का नीड्स, कस्टमर्स का नीड्स मीट करता है, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है रीजनेबल कॉस्ट पे, फोकस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हमने ऊपर पढ़ लिया। रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो लोअर लेवल के लोग हों चाहे वो अपर लेवल के लोग हों, मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप सबका रोल रिकॉग्नाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन में। व्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटरनल सिस्टम विद अ कॉमन एम, कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन चाहे लोअर लेवल स्टाफ हो, अपर मैनेजमेंट हो, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंटरनल सिस्टम है जिसका एक कॉमन गोल है, इन सबका एक कॉमन गोल है। फोकसेस ऑन वे टास्क आर अकम्प्लिश्ड, कि जिस तरह से टास्क अकम्प्लिश हो रहे हैं, एम्फसाइजेस टीम वर्क।
अब TQM की 6 C's, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आता है MCQ में मिल जाएगा। द 6 C's फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM प्रोसेस इज़ डिपिक्टेड एज फॉलोज। देखो ये 6 C's हैं जो TQM इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आते हैं। 6 C's कौन से हैं? कमिटमेंट, कल्चर, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस एंड कंट्रोल। कमिटमेंट, कल्चर, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस एंड कंट्रोल। हो गए ना 6 C's। ये मैंने नंबरिंग ऐसे लिख दिया, आपको ज़रूरी नहीं है कि इसको सीक्वेंस में याद रखना है, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन से C में क्या चीज़ है, और ये 6 C's का आपको नाम याद होना चाहिए। कमिटमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कल्चर, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। अब मैं इसको याद करने का एक हम तरीका देख लेते हैं। कमिटमेंट की कुछ भी चीज़ आपको सपोज अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, तो सबसे पहले तो आपको सबका कमिटमेंट चाहिए कि हाँ सबका एक सेम कमिटमेंट है कि हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है। कल्चर, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर ऐसा हो कि सब लोग एक ही एम की तरफ, ये मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ, अभी इन सब चीज़ के मतलब हम समझेंगे, ठीक है। कमिटमेंट हमने देख लिया कि सब कमिटेड हैं कि हमें ये गोल अचीव करना है। कल्चर इज़ कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर आपने ऐसा बना दिया कि हाँ वो अगर चाहे या ना चाहे उन्हें वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, अब धीरे धीरे आप अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसमें कॉन्टीन्यूस धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लाओगे, जिससे आप क्वालिटी डिलीवर कर पाओ। कोऑपरेशन, अब कुछ भी चीज़ अच्छे से करने के लिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको सारे स्टाफ की कोऑपरेशन तो लगेगी। अगर सब कोऑपरेट नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, तो वो चीज़ हमारी अकम्प्लिश नहीं हो पाएगी। कस्टमर फोकस, अब हम ये सब कर किस ले रहे हैं, क्वालिटी डिलीवर करनी किसको है, कस्टमर को ऑब्वियसली, तो कस्टमर फोकस, ठीक है। एंड लास्ट इज कंट्रोल। कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। अब आई होप आपको ये 6 C's याद रहेंगे। मतलब इसके MCQ में ऐसे दे सकता है कि 6 C's में इसमें से कौन सा C नहीं आता, तो आपको 3 तो C इनमें से कोई दे देंगे, और कोई अलग सा C से कुछ भी और वर्ड बना के दे देंगे, तो वो आपको टिक करना है कि ये वाला इनकरेक्ट है, ये हमारे 6 C's में नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसके नाम याद रहना ज़रूरी है। अब पहला है कमिटमेंट। If a TQM culture is to be developed so that quality improvement becomes normal part of everyone's job, a clear commitment from top must be provided. Without this, all else fails. ये कह रहा है अगर TQM कल्चर तुम्हें अडॉप्ट करना है तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है वो नॉर्मल हो जाना चाहिए सब लोगों के। मतलब रोज़ के जो जॉब है उसके लिए ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो जाती है कि हाँ हम रोज़ ये चीज़ कर रहे हैं। तो जो टॉप मैनेजमेंट है उसका क्लियर कमिटमेंट मिलना चाहिए पहले। विदाउट दिस ऑल एल्स फेल्स। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डेलीगेट क्वालिटी इशूज़ टू अ सिंगल पर्सन सिंस दिस विल नॉट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट फॉर चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्या आप किसी एक बंदे को डेलीगेट कर दो कि टॉप मैनेजमेंट क्या करे, एक बंदा हायर करे, उसको बोल दे कि अब तुम्हें भाई सारी क्वालिटी इश्यूज़ हैंडल करने हैं, तो दिस विल नॉट वर्क। ये जो आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से लेकर नीचे तक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि भाई हर जो इंसान है वो अपने डेली रूटीन की जॉब में क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रहा है, कि कोई एक बंदा ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं देख पाएगा सारा का सारा। Such expectations must be made clear together with the support and training. Obviously आपको पहले ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी अपने स्टाफ को कि भाई क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं टू फॉर देयर अचीवमेंट। कल्चर, ट्रेनिंग लाइज एट द सेंटर ऑफ अफेक्टिंग अ चेंज इन कल्चर एंड एटीट्यूड्स। Management accountants too often associate creativity with creative accounting and associated negative perception. This must be changed to encourage individual contribution and to make quality a normal part of everyone's job. वो वही कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग है उससे जो कल्चर और एटीट्यूड है वो अपना चेंज हो जाएगा जब आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दोगे कि आपको ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है। तो जो कल्चर है और जो एटीट्यूड है जो लोगों का कि उनका चेंज हो जाएगा कि ठीक है हमें ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है, इससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। और ये उनका एवरीडे जॉब में भी इंक्लूड हो जाएगा कि ठीक है इसको इस तरह से करना है, ये प्रोसेस करना है, ये करना है, तो एवरीडे जॉब में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपका कल्चर बन जाएगा क्वालिटी इंप्रूवमेंट का TQM अप्लाई करने का। Continuous improvement. Recognition that TQM is a process and not a program necessitates that we are committed in the long term to never ending search for ways to do job better.
देयर विल ऑलवेज बी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कह रहा है कि TQM एक प्रोसेस है, प्रोग्राम नहीं है। ये लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका MCQ में आ सकता है। TQM इज़ अ प्रोसेस नॉट अ प्रोग्राम। प्रोसेस है, एक प्रोग्राम नहीं है, जिसमें आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आपको कोई एक जॉब करने का एक पर्टिकुलर तरीका मिल गया, ठीक है, जिसमें कम टाइम, कम कॉस्ट, गुड क्वालिटी मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, पर थोड़े टाइम में आपने कोई और मेथड डिस्कवर किया, कहीं से कुछ सीखा, किसी और का देखा, और आप देख रहे हो कि इसमें तो और कम टाइम लग रहा है, और अच्छी क्वालिटी मिल रही है, ठीक है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि स्टैंडर्डाइज हो गया कि एक प्रोसेस अप्लाई कर दिया तो वही चलेगा, नहीं। TQM एक कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट आप उसमें कर सकते हो, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन। Application of total employee involvement principle is paramount. The on-the-job experience of all employees must be fully utilized, and their involvement and cooperation sought in the development of improvement strategy, associate performance measures. अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो ऑन द जॉब एक्सपीरियंस है वो मस्ट भी वो पूरी तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए, और जो इनका इन्वॉल्वमेंट और कॉपरेशन है इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज़ में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। कस्टमर फोकस। नीड्स ऑफ कस्टमर्स आर द मेजर ड्राइविंग, ऑब्वियसली हम ये सब कर ही सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के ले रहे हैं। नीड्स ऑफ कस्टमर्स आर द मेजर ड्राइविंग थ्रस्ट, नॉट जस्ट द एक्सटर्नल कस्टमर बट द इंटरनल कस्टमर्स। Perfect service with zero defects in all that is acceptable at either internal or external levels. Too frequently in practice, TQM implementations focus entirely on the external customer to exclusion of internal relationships. हाँ, अब ये सब वही है कि कस्टमर्स, जो इंटरनल कस्टमर्स हैं, जो कलीग्स वगैरह है, या फिर जो एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, उनका जो नीड्स है वो सारा सेटिस्फाई होना चाहिए विद ज़ीरो डिफेक्ट्स इन ऑल दैट इज़ एक्सेप्टेबल, चाहे इंटरनल लेवल हो चाहे एक्सटर्नल लेवल हो। अनदर इज़ कंट्रोल। Documentation, procedures and awareness of current best practices are essential if TQM implementation is to function appropriately. डॉक्यूमेंटेशन, जो आप प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, जो प्रोसीजर है, अवेयरनेस है, जो करंट का बेस्ट प्रैक्टिस है, वो एसेंशियल है अगर आपको TQM को अप्रोप्रिएटली फंक्शन कराना। नीड फॉर कंट्रोल मैकेनिज्म इज़ फ्रीक्वेंटली ओवरलुक्ड in practice in the euphoria of customer service and employee empowerment. Unless procedures are in place, improvements cannot be monitored and measured, nor deficiency is corrected. Obviously अगर आप procedures ढंग से अप्लाई नहीं करोगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोसीजर सही है, कौन सा गलत है, ठीक है, और जो अगर कुछ खराबी है तो कुछ डिफिशेंसी है तो आप उसको इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे। अनदर इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ TQM बाय डेमिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो डेमिंग था, देखो वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको रीड करा देती हूँ। Edwards Deming is often referred to as the father of quality control. Deming outlined his philosophy on quality in his famous 14 points. Deming ने 14 points दिए हैं TQM के लिए, ठीक है, जो अभी हम पढ़ेंगे। These points are principles that help guide companies in achieving quality improvement. ये वो principles हैं जो companies को quality improvement achieve करने में help करते हैं. Principles are founded on the idea that upper management must develop a commitment to quality and provide a system to support this commitment that involves all employees and suppliers. ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि जो अपर मैनेजमेंट है उसको एक आइडिया डेवलप कर लेना चाहिए क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का, ठीक है, कहाँ थे हम। द प्रिंसिपल्स आर फाउंड ऑन द आइडिया दैट अपर मैनेजमेंट मस्ट डेवलप अ कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड प्रोवाइड अ सिस्टम टू सपोर्ट दिस कमिटमेंट दैट इन्वॉल्व्स ऑल एम्प्लॉयज़ एंड सप्लायर्स. Deming stressed that quality improvements cannot happen without organizational change that comes from upper management. तो ये मेजरली अपर मैनेजमेंट पे फोकस करेगा। डेमिंग के जो 14 पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट मेथडोलॉजी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या 14 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, रिप्लेस शॉर्ट टर्म रिएक्शन विद लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मतलब जो शॉर्ट टर्म रिएक्शंस होते हैं कि ठीक है अभी ये चीज़ हो गई तो हम ये अप्लाई कर लेंगे, एक मिनट, कि अभी ये चीज़ हो गई तो हम ये अप्लाई कर लेंगे, इसको रिप्लेस कर दो विद लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सेकेंड इज अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी. द इम्प्लीमेंटेशन इज दैट मैनेजमेंट शुड एक्चुअली अडॉप्ट हिज फिलॉसफी रादर देन मेयरली एक्सपेक्ट द वर्क फोर्स टू डू सो. कि मतलब जो मैनेजमेंट है उनको अपनी अडॉप्ट करनी चाहिए कि न्यू फिलॉसफी रेदर देन वो एक्सपेक्ट करते बैठें कि जो वर्क फोर्स है वो ये चीज़ करेगा. ऑब्वियसली मैनेजमेंट है वो पहले कोई न्यू फिलॉसफी अडॉप्ट करेगी तभी तो जो वर्क फोर्स है वो उसको अप्लाई करेगा. सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन.
If variation is reduced, there is no need to inspect manufactured items for defects because there won't be any. अगर जो वेरिएशन है वो कम हो गया है, देयर इज़ नो नीड टू इंस्पेक्ट मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स हैं उसको डिफेक्ट के लिए इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अब ज़्यादा जो डिफेक्ट्स हैं वो रहेंगे नहीं. फोर्थ पॉइंट इज मूव टूवर्ड्स अ सिंगल सप्लाई फॉर एनी वन आइटम. मल्टीपल सप्लाई मीन्स वेरिएशन बिटवीन फीड स्टॉक्स. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर आइटम अगर आपको लेना है तो एक सिंगल सप्लायर से लो, मल्टीपल सप्लायर्स से मत लो. इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर. कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू रिड्यूस वेरिएशन. कॉन्स्टेंटली और फॉर एवर इम्प्रूव करते रहो, धीरे 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 छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स लाते रहो. इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब. If people are inadequately trained, they will not at all work the same way and this will introduce variation. मतलब जो वर्कर्स हैं अगर वो सारे के सारे ट्रेंड वर्कर्स नहीं हैं तो वो एक तरह से सब लोग काम नहीं करेंगे, और अगर सब लोग एक तरह से काम नहीं करेंगे तो आपके जो फाइनल जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे या सर्विस प्रोड्यूस होगी तो उसमें ऑब्वियसली वेरिएशन रहेगा. तो इसलिए जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो आप इंस्टीट्यूट करो. इंस्टीट्यूट लीडरशिप. Deming makes a distinction between leadership and mere supervision. The latter is quota and the target based. वो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट लीडरशिप उसमें इंस्टीट्यूट करो. डेमिंग कहता है कि सुपरविजन जो है वो लीडरशिप नहीं होता. लीडरशिप इज़ इंक्लूडिंग एवरीवन टुगेदर. ठीक है, तो कह रहे हैं लीडरशिप मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लीडरशिप एंड मेयर सुपरविजन. तो वो कह रहे हैं कि लीडरशिप इंस्टीट्यूट करो, सुपरविजन नहीं. Drive out fear. Deming sees management by fear as counterproductive in the long term because it prevents workers from acting in organization's best interest. मतलब जो मैनेजमेंट है वो वो डेमिंग मैनेजमेंट को कैसे देखता है कि वो जो वर्कर्स होते हैं उनको कुछ कहने नहीं देता, वो उनको अपनी कुछ आइडियाज़ नहीं देने देता, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी है वो इससे हैम्पर होता है. तो वो कह रहा है जो ड्राइव आउट फियर, मतलब जो आपके वर्कफोर्स है उसमें से फियर निकाल दो. लेट देम say their ideas, then speak up their ideas. Break down barriers between departments. Another idea to control TQM, idea central to TQM is the concept of internal customer, that each department serves not the management but the other department that uses its output. मतलब जो department के जो barriers हैं वो आपस में improve कर दो. In short, eliminate slogans. Another central TQM idea is that it's not people who make most mistakes, it's the process they are working within. Harassing the workforce without improving the process they use is counterproductive. वो कह रहे हैं कि आप जो अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो मेजरली वो क्या होता है, वो लोग नहीं होते जो मिस्टेक करते हैं, वो जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वो मिस्टेक है, वो गलत है. तो वर्कफोर्स को हरास करना, वर्कफोर्स को गुस्सा करना कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो, विदाउट इम्प्रूविंग जो प्रोसेस अप्लाई हो रहा है, विदाउट इम्प्रूविंग दैट प्रोसेस आप वर्कफोर्स को हरास करो, दिस वोंट वर्क. 11th point is eliminate management by objective. Deming saw production targets as encouraging the delivery of poor quality goods. मतलब जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का इसका मतलब है कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ प्रॉफिट्स इंप्रूव करना. वो ये नहीं देख रहे कि जो डिलीवर हो रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है या नहीं, बिकॉज अगर क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा तो शॉर्ट टर्म में तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा बट लॉन्ग टर्म में आपका जो सर्वाइवल है वो हैम्पर कर देगा. तो एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स जो है ये सिर्फ प्रॉफिट मिले जिससे उनका शेयर बढ़ पाए. एलिमिनेट दैट थिंग. Remove barriers to pride of workmanship. Many of the other problems outlined reduce the workers' satisfaction. मतलब जो वर्कमैनशिप का प्राइड है एज इन के जो उनको बार बार हरास किया जाता है, जो उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, वो चीज़ उसको हटा दो. रिस्पेक्ट देम, जिससे वो भी पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ उधर काम कर पाएँ. इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट. द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एवरीवनस जॉब एज इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सबका काम है ये, सिर्फ टॉप का या सिर्फ बॉटम का काम नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे डेमिक्स के 14 पॉइंट थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं. तो ये आपको MCQ में आ सकता है. होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. द प्लान टू चेक एक्ट, PDCA साइकिल. Deming developed the Plan to Check Act cycle. PDCA cycle describes the activities a company needs to perform in order to incorporate continuous improvement in its operations. This cycle is also referred to as Deming wheel. इसको Deming wheel भी कहते हैं. ये वो साइकिल है जो
कंपनी को इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, जिससे जो उसके ऑपरेशन है उसमें कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट आता रहे। ठीक है, इस साइकिल को डेमिंग व्हील भी कहते हैं। यहाँ पे याद रखना, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप डेमिंग व्हील के पॉइंट्स बताओ या PDCA साइकिल के पॉइंट्स बताओ, तो आपको यही चीज़ टिक करके आनी है। द सर्कुलर नेचर ऑफ दिस साइकिल शोज दैट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लेट्स लुक एट द स्पेसिफिक स्टेप। पहला है प्लान, इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलप एक्शन प्लान। पहले ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश कर लो और उसके बाद एक्शन प्लान्स डेवलप कर लो। डू, फिर जो आपने प्लान कर लिए है, इम्प्लीमेंट द प्रोसेस प्लान, उसको इम्प्लीमेंट करो। चेक, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू प्रोसेस, जो आपने न्यू प्रोसेस इम्प्लीमेंट करा उसका इफेक्टिवनेस चेक करो। एक्ट, अगर जो आपने इफेक्टिवनेस जब चेक करा तो उसमें अगर कुछ वेरिएशन है, कुछ डिफिशियंसीज है, तो उसको ठीक करो, तो टेक करेक्टिव एक्शन। ठीक है, ये आपका PDCA साइकिल है और इसको डेमिंग व्हील भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM इज़ अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन। ये आपको पूछ सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM कौन सा डिसीजन है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द डेटा रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस करंट रियलिटी। TQM implementation should be delayed till the organization is in a state where TQM is likely to succeed. In case there exists an organizational problem such as a very unstable funding base, weak administrative system, lack of managerial skills or poor employee morale, TQM would not be appropriate. Management audit helps in identifying the current levels of organizational functioning and areas in the need of change. ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने आपको रीड करा दिया। अब ये देखो, क्रिटिसिजम्स ऑफ TQM, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम रीड करेंगे। सम ऑथर्स नोटेबली कार्लसन, Albrecht and Zemke have criticized the direction that TQM implementations have tended to take in practice, in particular the focus on documentation of process and ill-measurable outcomes, emphasis on quality assurance rather than improvement, internal focus which is at odds with the alleged customer orientation. Carlson has revived the customer focus with an emphasis on total employee involvement, culminating in empowerment of the front line of customer service troops. The main features his empowerment thrust has been loyalty to the vision of the company through the pursuit of tough visible goals, recognition of satisfied customers and motivated employees are the true assets of the company, delegation of decision making to the point of responsibility by eliminating hierarchical tiers of authority to allow direct and speedy response to customer needs, and decentralization of management to make best use of creative energy of the workforce. Conclusion देखते हैं. There is no single theory on TQM, but Deming assumptions a discipline and philosophy of management which is institutionalizes planned and continuous improvement and assume that quality is the outcome of all activity that take place within an organization, that all functional employees have to participate in the improvement process. Organizations need both quality systems and quality culture. सक्सेसफुली TQM को इम्प्लीमेंट करने के लिए immense efforts, time, courage, patience is required. Successful implementation of TQM result करता है in improved quality across all major processes. जो भी मेजर प्रोसेस है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी एंड डिपार्टमेंट्स हायर कस्टमर रिटेंशन हो जाएगा, हायर रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूव्ड सेल्स एंड ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन. ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM किस किस चीज़ में रिजल्ट करता है. इम्प्रूव्ड क्वालिटी अक्रॉस ऑल मेजर प्रोसेसेस, कि जो आपके मेजर प्रोसेस है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर देगा. और डिपार्टमेंट्स, सेकेंड इज़ हायर कस्टमर रिटेंशन कर देगा. हायर रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूव्ड सेल्स इंप्रूव होगी तो रेवेन्यू हायर हो जाएगा. एक मिनट, सेल्स इंप्रूव होगी तो रेवेन्यू हायर हो जाएगा. ये बार ये कैसे हो रहा है, छोड़ो. एंड ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन, और जो आपका ब्रांड है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो चार चीज़ें हैं इसमें TQM कंट्रीब्यूट करता है. तो ये आपको याद रखना है. ये आपको एक केस स्टडी भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं, एक केस स्टडी दे रखी है, मैं देख लूँगी. ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है. While TQM shares much in common with Six Sigma improvement process, it is not same as Six Sigma. Focuses on process improvement while Six Sigma looks to reduce defects. ये Six Sigma अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे. वो क्या कह रहा है, जो TQM है वो Six Sigma जैसा कॉमन है लेकिन सेम नहीं है.
TQM किस पे फोकस करता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे, और 6 सिग्मा किस पे करता है, रिड्यूस डिफेक्ट्स पे, कि वो डिफेक्ट्स रिड्यूस हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। TQM फोकस ऑन प्रोसेस इंप्रूवमेंट, 6 सिग्मा लुक्स टू रिड्यूस डिफेक्ट्स। Quality management programs. Today's customer demand and expect high quality. Companies that do not make quality a priority risk long run survival. World class organizations such as General Electric and Motorola attribute their success having one of the best quality management program in the world. These companies were some of the first to implement a quality program called Six Sigma. मतलब ये जनरल इलेक्ट्रिक, मोटरोला, एट्रीब्यूट जो है इन्होंने सबसे पहले सिक्स सिग्मा वो क्या था, इम्प्लीमेंट किया था। द लेवल ऑफ डिफेक्ट्स इज रिड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 3.4 पार्ट्स पर मिलियन। एवरीवन इन द कंपनी इज ट्रेंड इन क्वालिटी, ऑब्वियसली सबको ट्रेन करना पड़ता है। इंडिविजुअल्स हाईली ट्रेंड इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स से सीज द डेजिग्नेशन कॉल्ड ब्लैक बेल्ट। अच्छा, जो हाईली क्वालिफाइड थे उनको ब्लैक बेल्ट का डेजिग्नेशन मिल गया था। ठीक है, ये तो ऐसे है। अनदर टॉपिक इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कि क्या होता है। यहाँ पे आपको दे भी रखा है, अ कंप्लीट चेन ऑफ सर्विंग द कस्टमर और कंज्यूमर वेदर लिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सप्लाई चेन। इट comprises of vendors that supply raw material, producers who convert the material into products, warehouses that store, distribution centers that deliver to the retailers, and retailers who sell the product to the ultimate यूज़र। ये पूरा आपका सप्लाई चेन होता है कि कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर वो रिटेलर को बेचता है, फिर रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को बेचता है। तो किस तरह से फ्रॉम द स्क्रैच जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, इस पूरे चेन को सप्लाई चेन कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सप्लाई चेन एनकरेजेस वैल्यू चेन्स बिकॉज विदाउट देम नो प्रोड्यूसर हैज़ द एबिलिटी टू गिव कस्टमर्स व्हाट दे वांट। अब जो अपने वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, सप्लाई चेन ही वैल्यू चेन को एनकरेज करता है। Deficiencies in supply chain reduce the ability of the producers to compete with each other. Obviously अगर जो आपका supply chain है उसमें कुछ deficiency आ जाएगी तो जो producers हैं वो एक दूसरे से compete नहीं कर पाएंगे। The term supply chain can be referred to as entire network of organizations working together to design, produce, deliver, and service the products. In other words, all activities associated with the flow and transformation of goods from raw material to end user is called supply chain. The transformation of product from node to node includes activities such as production planning. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट फ्रॉम नोड टू नोड मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन प्लानिंग, परचेजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, फोरकास्टिंग. The Global Supply Chain Forum defines supply chain management as the integration of key business processes from end user to original supplier that provide products, services, and information that add value for customers and other stakeholders. The following 8 supply chain processes are included in the GSCF framework. वैसे ये भी important नहीं है पर फिर भी हम go through कर लेते हैं. Customer relationship management. Customer relationship management क्या होता है? To manage and analyze customers' interaction and data throughout the life cycle with the main motive of improving business relation. जो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको मैनेज करना और एनालाइज करना, सप्लायर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको मैनेज करना और एनालाइज करना. ठीक है. Customer service management provide the key points of contact for administering product and service agreements. Demand management क्या करता है? Structure provide करता है optimizing the customer's requirements with supply chain capabilities. Optimize करना जो customer को requirement है और जो आपकी supply chain की capability है उन दोनों को आपस में optimize करना. Order fulfillment includes all activities necessary to define customers' requirements, design the logistics network, and fill customers' orders. मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट इंक्लूड करता है सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्ट को फ्रॉम थ्रू प्लांट्स जो भी जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट के थ्रू कैसे मूव होगा कि एक स्टेप से लास्ट स्टेप तक कैसे पहुंचेगा. एंड टू ऑब्टेन, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द सप्लाई चेन. प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन provides the structure for developing and bringing to the market new products jointly with customers and suppliers. जो भी आपने न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया फिर आप उसको मार्केट में भी तो लाओगे, तो प्रोडक्ट डेवलप एंड कमर्शलाइजेशन. रिटर्न्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिटर्न्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, गेट कीपिंग एंड अवॉइडेंस. टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन, दो तरह का सप्लाई चेन होता है.
पुश मॉडल एंड पुल मॉडल, ठीक है। तो जो पुश मॉडल होता है वो कैसे चलता है, सप्लायर्स सप्लाई टू फोरकास्ट, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्ट। मतलब ये जो पुराना मेथड होता था पुश मॉडल, कि हमने पहले फोरकास्ट कर लिया कि अच्छा हमारे प्रोडक्ट की अभी 100 यूनिट्स की डिमांड थी सपोज लास्ट ईयर में, इस ईयर में हमारी 120 यूनिट्स की डिमांड हो सकती है, हमें ऐसा लग रहा है। तो हमारा ये फोरकास्ट है, अभी डिमांड आई नहीं है, अभी कस्टमर ने प्रोडक्ट्स मांगे नहीं है, ये हमारा फोरकास्ट है कि इतनी डिमांड होगी। तो जो हम अपने सप्लाई से रॉ मटेरियल खरीदेंगे वो हम एज़ पर फोरकास्ट खरीदेंगे कि हमें 120 यूनिट्स बनाने हैं, और 120 यूनिट्स बनाने के लिए सपोज़ हमें 240 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, तो हम सप्लायर को बोलेंगे हमें 240 यूनिट्स दे दो, ठीक है। सप्लायर सप्लाई टू फोरकास्ट, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्ट, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेंट्री बेस्ड ऑन फोरकास्ट, रिटेलर स्टॉक बेस्ड ऑन फोरकास्ट, और कस्टमर परचेज व्हाट इज़ अवेलेबल। मैन्युफैक्चर, अब समझ में आ गया कि सप्लायर जो है वो फोरकास्ट के हिसाब से आपको सामान दे देगा जो आपने बोला है। फिर हम मैन्युफैक्चर हैं, हम मैन्युफैक्चर कर देंगे बेस्ड ऑन फोरकास्ट कि हमें 120 यूनिट्स बनाना है, हम 120 यूनिट्स बना देंगे। फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को दे देंगे 120 यूनिट्स कि भाई हमें तो ये लोग डिमांड लग रही है, ये लो, ये आप यूनिट्स ले लो, हमने इतनी बना दी। फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को दे देगा, ठीक है। और फिर कस्टमर वही चीज़ खरीद लेगा जो रिटेलर के पास अवेलेबल है। मतलब सपोज़ अगर कस्टमर ने 130 यूनिट्स डिमांड कर ली, तो कस्टमर रिटेल के पास तो 120 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट्स उसको नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। और अगर उसने 100 यूनिट्स डिमांड करी तो 100 यूनिट्स वो खरीद लेगा कस्टमर, और 20 यूनिट्स रिटेलर के पास एक्स्ट्रा पड़ी रह जाएंगी। अब पुल मॉडल क्या होता है, पुल मॉडल होता है कि सबसे पहले कस्टमर बोलता है कि मुझे इतने प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्डर बेस्ड मॉडल होता है। कस्टमर कहता है कि मुझे इतने यूनिट्स चाहिए, मुझे 100 यूनिट्स चाहिए, फिर वो रिटेलर को बोलता है कि भाई मुझे 100 यूनिट्स चाहिए, ठीक है। रिटेलर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को बोलता है, तो मैन्युफैक्चरर बोलते हैं सप्लायर को कि मेरे को ना 100 यूनिट्स के हिसाब से 200 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल दे दो। फिर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करेगा 200 यूनिट्स, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को बेच देगा। तो ये ज़्यादा बेटर वे है कि कंज्यूमर को जितना चाहिए उसकी पूरी डिमांड भी सेटिस्फाई होगी और एक्स्ट्रा यूनिट्स भी नहीं बने, तो कोई वेस्टेज भी नहीं हुआ। Under push model, stocks are produced on the basis of anticipated demand. Demand forecasting can be done via a variety of sophisticated techniques, maybe from operation, research area और data mining. ये वही है जो मैंने आपको बता दिया कि anticipated demand के हिसाब से बनता है stock. Pull model, stocks are produced in response to the actual demand. जो actual consumer ने demand करी है उसके हिसाब से material बनता है. This new business model is less product centric and more directly focused on the individual customer, a more marketing oriented approach. Electronic connections are used in pull model to bring out the needs of the customer. Obviously electronic connections use करने पड़ेंगे. Electronic supply chain connectivity gives end customers the opportunity to give direction to supplier. For example, precise specification of the products they want. मतलब जैसे आजकल कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो ऑनलाइन किसी कंज्यूमर ने ऑर्डर करा कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे इसमें अपना नाम लिखा हुआ चाहिए, तो उन्होंने अपनी स्पेसिफिकेशन बता दी और अपनी डिमांड बता दी कि मुझे 10 यूनिट्स चाहिए, 10 रुपये अपना नाम लिखा हुआ चाहिए। तो ऑनलाइन उन्होंने ऑर्डर करा, फिर वो जो रिटेलर है उसके पास जाएगा, फिर वो आगे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर आगे मैन्युफैक्चरर को बोलेगा, मैन्युफैक्चरर आगे सप्लायर को बोलेगा कि भाई मुझे इतने यूनिट्स के हिसाब से इतना रॉ मटेरियल दे दो, ठीक है। अल्टीमेटली कंज्यूमर हैव अ डायरेक्ट वॉइस इन द फंक्शनिंग ऑफ द सप्लाई चेन। ऑब्वियसली अगर कंज्यूमर अपना ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा तो ये सब जो प्रोसेस है रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने का, ऑपरेशंस का, ये सब प्रोसेस होगा ही नहीं। Supply chain created through e-commerce brings benefit to both customers and manufacturer, thus facilitating the companies to fulfill the customer needs, carry fewer inventories and send the products to market more quickly. ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब देखो एक और ये चीज़ है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम फ्लो क्या होता है। सप्लाई चेन बिगिनस राइट फ्रॉम द सप्लायर एंड फाइनली एंड्स ऑन द कस्टमर। सप्लायर से शुरू होती है सप्लाई चेन और कस्टमर पे जाके एंड होती है, ये हमने देख लिया सप्लाई चेन ऊपर। इन द टोटल चेन देयर आर फ्लोज ऑफ मटीरियल। पूरे चेन में क्या क्या चीज़ों का फ्लो होता है, मटीरियल का, इंफॉर्मेशन का, कैपिटल का और फाइनेंस का। व्हेन द फ्लो रिलेट्स टू सप्लाई इट इज टर्म्ड एज अपस्ट्रीम फ्लो। फ्लो इज़ विद कंज्यूमर और कस्टमर्स, इट इज़ नेम्ड एज डाउनस्ट्रीम फ्लो। मतलब अगर सप्लायर, जो सप्लाई चेन होता है उसमें सप्लायर सबसे ऊपर होता है, तो अगर जो फ्लो है वो कस्टमर, वो सप्लायर से रिलेट करता है,
तो उसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम फ्लो, क्योंकि सप्लायर सबसे ऊपर होता है और हमारा सप्लाई चेन का लास्ट स्टेप होता है कंज्यूमर। तो अगर कोई फ्लो है जो कंज्यूमर की तरफ जा रहा है तो उसे हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम फ्लो, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन विद सप्लायर टर्म्ड एज अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लायर के साथ जो भी आपकी ट्रांजैक्शन आप उसको मैनेज कर रहे हो तो इसलिए उसको कहेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिलेशनशिप विद सप्लायर, यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 पार्ट्स दे रखे हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। Supplier relationship management is undergoing a major transition. In today's global economy, there are so many factors to consider when choosing and managing a supplier. Supplier capabilities of innovation, quality, reliability, costs, prices reductions, and agility to reduce risk factors all have witnessed significant changes when aligned with key suppliers. Greater value can be achieved for both businesses, something that would be difficult to achieve if operating independently. अब सप्लायर का स्ट्रैटेजी क्या? To possess a commendable influence on the whole upstream flow, organization has to build up a set of strategies which in turn results in control over suppliers. Is likely to take account of matters such as, सबसे पहला किस किस चीज़ का अकाउंट ले लेता है ये? Sources, location or availability of source. Bargaining power of buying organization depends on whether the supplier's business larger or smaller than the buying organization. अगर जो सप्लायर है उसका जो बिज़नेस है वो बड़ा है तो जो अपना बाइंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका बार्गेनिंग पावर कम रहेगा। अगर उसका बिज़नेस छोटा है तो उसका बाइंग ऑर्गेनाइजेशन का बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहेगा। पहला पॉइंट, number of suppliers. In the event of buying company wants to avail huge discount, bulk purchase from single supplier is advisable. However, requirement is to avoid the risk of failed deliveries. Organization may prefer several or multiple suppliers. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि अगर डिस्काउंट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, बाइंग ऑर्गेनाइजेशन को डिस्काउंट चाहिए तो उसको एक ही सप्लायर से बहुत सारे यूनिट्स खरीद लेने चाहिए। बट अगर उनको जो फेल डिलीवरीज़ का जो रिस्क है उसको अवॉइड करना है कि सपोज़ हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया बट उन्होंने डिलीवर ही नहीं करे यूनिट्स, तो हमारा तो सारा का सारा ऑर्डर रखा रह जाएगा। तो अगर ये वाला जो फेल डिलीवरीज़ का जो रिस्क है उसको अवॉइड करना है तो उन्हें मल्टीपल सप्लायर्स को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए कि ठीक है अगर एक बंदे से नहीं आए इतने यूनिट्स तो एटलीस्ट दूसरे से कुछ यूनिट्स तो आएंगे, ठीक है। Cost, quality and speed of delivery. These factors are closely interrelated and the strategy will probably need to make compromises to achieve the right balance. Make or buy and outsourcing. ये हमें डिसीजन लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन जो अलग अलग मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं कि हम खरीदें या खुद से बनाएं या बाहर आउटसोर्स कर दें किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को। अब अनदर पॉइंट इज यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. The main activities of upstream supply chain are procurement and logistics. Upstream supply chain के major activities obviously procurement और logistics से ही होते हैं क्योंकि हमें supplier से procure करना रहता है और उसको फिर अपने पास रखना पड़ता है logistics. In modern business environment, upstream supply chain management use e-procurement process. E-procurement process is an electronic method beginning from identification of the organization's requirement and end on the payment. E-procurement includes e-sourcing, e-purchasing, e-payment. E-sourcing क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन टू टेंडर्स एंड रिक्वेस्ट। वही ई सोर्सिंग मतलब कि तुम ऑनलाइन इन्विटेशन कर रहे हो कि भाई मुझे इतने यूनिट्स चाहिए। अब तुमने जितने भी सप्लायर्स हैं उनको इन्विटेशन भेज रहे हैं कि आप लोग अपने टेंडर्स भेजो, हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगेगा हम उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ई परचेजिंग इन रिसेंट ई परचेजिंग वही जो कि हम ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कुछ और अलग अलग वेबसाइट से हम ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस करें। फिर जब हमने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर लिया, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए तो हम ई पेमेंट भी करें या फिर हम पहले से ही पेमेंट कर देते हैं। जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं हम साथ के साथ पेमेंट कर देते हैं, तो ये वो है ई पेमेंट करना, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन फोकस, ये देखो ये वैसे आज सच है नहीं बट फिर भी देख लेते हैं एक बार। इफ़ इट इज़ आइडेंटिफाइड विच इज़ जेनरिक स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंटली फॉलोइंग टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू डिफाइन अ रोल फॉर IAS टू इम्प्रूव दैट स्ट्रैटेजी। ये हम वैसे पढ़ चुके हैं बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज टू आउट परफॉर्म competitors इंडस्ट्री वाइड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। देयरफॉर द मैनेजरियल अटेंशन इज ऑन कॉस्ट रिडक्शन फॉर दिस स्ट्रैटेजी। कॉस्ट रिडक्शन, डिफरेंशिएशन वही था कि हम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं,
कुछ उनको यूनिक वैल्यू दे रहे हैं। फोकस, ये चीज़ नहीं देखी हमने। अ पर्टिकुलर बायो ग्रुप कैन बी टारगेटेड स्पेसिफिकली बाय मार्केट सेगमेंटेशन। Superior competitive position can be attained through both lower cost and differentiation, and opportunities for ISIT including providing access to customer information trends and competitors to gain competitive thrust and exclude competitors। मतलब वो कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आप कस्टमर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ले लो कि उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या ट्रेंड आजकल चल रहा है, और उसके बाद आप एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है वो टारगेट कर, स्पेसिफिक कस्टमर्स के ग्रुप को टारगेट कर लो, मार्केट, अपने मार्केट को सेगमेंट करके कि ये जो मार्केट है ये उन्हीं वाले कस्टमर्स की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये फोकस हो गया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पे फोकस करना थ्रू मार्केट सेगमेंटेशन। Next is downstream supply chain management. Management of transaction with consumers or customers is termed as downstream supply chain management. अब ये क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट इज ये डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में दे रखा है क्या क्या इंक्लूड होता है, तो हम सबसे पहले करेंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग। Marketing plays a vital role to successfully handle the downstream supply chain management. Relationship marketing helps the organization to keep existing customers and to attract new customers through helpful staff, क्वालिटी सर्विस प्रोडक्ट्स और अप्रोप्रिएट प्राइस एंड प्रॉपर कस्टमर केयर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो अभी ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उसको रखना और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना थ्रू हेल्पफुल स्टाफ, क्वालिटी सर्विस प्रोडक्ट और अप्रोप्रिएट प्राइस और प्रॉपर कस्टमर केयर। 6 मार्केट्स मॉडल आइडेंटिफाई 6 की मार्केट डोमेन वेयर ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर डायरेक्टिंग द मार्केट एक्टिविटीज़। पहला, इंटरनल मार्केट, ये है क्रूशल रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। इंटरनल मार्केट्स इंक्लूड इंटरनल डिपार्टमेंट्स एंड स्टाफ हैव द एबिलिटी टू डिमाइन कस्टमर ओरिएंटेड कॉर्पोरेट कल्चर। रेफरल मार्केट्स इंक्लूड्स 2 मेन कैटेगरीज, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो who recommend their suppliers to others, and referral sources such as consultancy firm that may refer work to a law firm. Third is influence market, जो रिप्रेजेंट करता है एंटिटीज़ एंड इंडिविजुअल विच हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग इन्वायरमेंट ऑफ अ फर्म में इंक्लूड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो भी आपका फाइनेंशियल एनालिस्ट है, शेयर होल्डर्स हैं, वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट जो है फर्म का उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, एंड द बिजनेस प्रेस। ठीक है, recruitment markets are focal point for relationship marketing. Firms have to manage its relationships with recruitment markets such as commercial recruitment agencies, universities, institutes to have access to potential employees who possess required skills for the job position. Supplier का जो market, suppliers market refer to traditional suppliers as well as organizations with which the firm has some form of strategic alliance to gain benefits such as better quality, faster reach to market, original and creative products, and lower level of inventory. Last is customers market. Customer market represent करता है जो भी आपके existing और prospective customers हैं as well as जो आपके intermediaries हैं. They can be either consumers or intermediaries. The way firm provides services affects the market and helps in gaining customers. 6 market models suggest that a firm must regulate its actions towards developing appropriate relationships. 6 dimensions that illustrate how relationship marketing differs from historical dimensions are: relationship marketing seeks to create new value for customers and then share it with these customers. Relationship marketing recognizes the key role that customers have both as purchasers in defining value they wish to receive. Relationship marketing businesses are visualized to design and align the process. Continuous cooperative efforts between buyers and sellers. Recognize the value of consumers' purchase lifetimes. मार्केटिंग इवन सर्चेस फॉर द चेन ऑफ रिलेशंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दो। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर ख़त्म कर देंगे एंड उसके बाद इसके बैक क्वेश्चन एंड MCQs भी कवर अप कर लेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो टिल नाउ, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।